हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के इंग्लिश के पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो की मदद से आप सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख सकेंगे और लास्ट में आपको बच्चों पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके बच्चों ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ईच वन। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मदर टेरेसा रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन कोंडीवा केम टू मुंबई एट फर्स्ट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइड टू सेल ब्रूम्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सहनाई। सहनाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू फेमाइन इन महाराष्ट्र इन 1972 टू 73 कोंडीवा शिफ्टेड टू। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। और बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर आज आपको दिए जाएंगे, फुल सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन 25 तक के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से बी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड ईच। अब एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग साउंड। साउंड को मेजरिंग करने की यूनिट बच्चों डेसिबल्स होती है, DECIBELS। DECIBELS डेसिबल्स आपको यहाँ पे बच्चों लिख देना है, डेसिबल्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु टॉट गांधी जी द लेसन अहिंसा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हिज फादर। क्या हो जाएगा बच्चों, हिज फादर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वॉज नीमा ग्रैंड फादर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 ईयर ओल्ड। यहाँ पे आपको लिख देना है 80 ईयर ओल्ड बच्चों, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, हु वॉज द वर्क ऑफ ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन। हु नहीं बच्चों, वॉट है यहाँ पे, वॉट मैंने ऊपर देख लिया था ये। तो वॉट वॉज द वर्क ऑफ ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज अ स्टोन मैशन। यहाँ पे आपको लिख देना है ही वॉज अ स्टोन मैशन। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको दिया जाएगा, वाई वॉज पंडित नेहरू नॉट एबल टू सेंड अ गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, पंडित नेहरू वॉज अनेबल टू सेंड अ गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर 13th बर्थडे बिकॉज ही वॉज इम्प्रेशनल इन, यहाँ पे देखिए, नाइनी प्रिजन। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया है, व्हाट डिड द टाइगर वेंट टू टेल द हेडमास्टर। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, द टाइगर वांटेड टू अज्यूर टू हेडमास्टर दैट ही वाज नॉट गोइंग टू हर्ट हिम। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया बच्चों, यही पूरा आंसर आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द स्क्वायरल वांट टू हेल्प रामा इन बिल्डिंग द ब्रिज। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ जो दिया गया है, द स्क्वायरल वांटेड टू हेल्प रामा इन बिल्डिंग द ब्रिज, ही हैड लव फॉर लॉर्ड रामा एंड वांटेड टू शो हिज लव फॉर हिम। तो बच्चों यही पूरा आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, why could the young man not afford to buy even a plate of potato chips and a cup of coffee। तो बच्चों अब इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे इसका आंसर देखिए, द यंग मैन कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इवन अ प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी बिकॉज ही हैड जस्ट 5 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, ही वॉज ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। तो बच्चों टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। वैसे PDF वहाँ पे अभी अपलोड नहीं किए गए हैं, बट
PDF आपको www.mystudyjankari.com वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, देखिए हाउ डिड द ओल्ड मैन लर्न कार्विंग, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज सन। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए द ओल्ड मैन लर्नड कार्विंग फ्रॉम हिज फादर, ही एक्सपेक्टेड, देखिए एक्सपेक्टेड हिज सन टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो बच्चों यही पूरा आंसर आपको लिख देना है 6th आंसर में। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। 7th क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डिड आंट रूबी गेट द, देखिए प्रकीत फ्रॉम। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। देखिए 7th क्वेश्चन का आंसर, अंट रूबी वॉट द प्रकीत, देखिए प्रकीत फ्रॉम 4 वर्ड कैचर सेलिंग वेरियस काइंड ऑफ वर्ड्स। तो यही पूरा आंसर बच्चों आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस एनी 2। तो बच्चों 8th क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें से 2-3 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस मीन्स 2 से 3 यहाँ पे लाइन में आपको आंसर देना है, 2 से 3 सेंटेंस में। और यहाँ पे देखिए बच्चों कोई 2 आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए 8th का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 8th वाला जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पे देखिए कोई 2 आपको करना है बच्चों। देखिए कोई 2 आपको करना है तो 2 के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों फर्स्ट का आंसर ये रहा। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाई विच एक्सपेक्ट ऑफ बलोदिया पर्सनालिटी निकी वॉज मोस्ट अपसेट। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर ये पूरा आंसर आपको लिख देना है। बलोदिया हैड अ टग्ड लिंट सिंट, देखिए विच निकी डिड नॉट हैव, बलोदिया arranged the collar which Nicky thought that he was doing to show off his new shirt and irritated him। तो बच्चों यही पूरा आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए बच्चों इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फॉर अ ब्राइट मैन लाइक, देखिए डॉक्टर किरण। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यही पूरा आंसर आपको लिख देना है वीडियो को पॉज करके। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। 9th यहाँ पे पोएट्री आ चुकी है, पोएट्री स्टार्ट हो चुकी है। तो 9th क्वेश्चन देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड ईच। तो एक शब्द में बच्चों आपको उत्तर देना है। वेयर हैज़ द पेन लेफ्ट द स्कार। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 9th का आंसर, द पेन लेफ्ट द स्कार्स ऑन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पोएट। तो बच्चों यही पूरा आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद इसी में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द वीवर्स वीविंग इन द इवनिंग। तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, द वीवर्स आर वीविंग द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन। तो यही आंसर बच्चों आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे देखिए, व्हाई डज द चाइल्ड कॉल द वर्ल्ड अ डीफ। तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 10वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फुल आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, द चाइल्ड कॉल्स इट अ डीफ वर्ल्ड बिकॉज इट डज नॉट हियर हिज क्राइज। तो बच्चों यही आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट टू थिंग डज द पोएट वांट अस टू प्रमोट इन द पोएम अ प्रेयर ऑफ हीलिंग। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इन द पोएम अ प्रेयर ऑफ हीलिंग द पोएट वांट्स टू प्रमोट 2 थिंग्स, फर्स्ट जस्टिस एंड सेकंड पीस। जस्टिस एंड पीस यही आपको बच्चों लिख देना है। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, हु एल्स बिसाइड्स द 12 ट्रीज, देखिए 12 ट्रीज इज टेकिंग लविंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका आंसर बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। 12th जो क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है, द मून स्पीड्स इट्स लाइट ओवर द ग्लोब व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग। तो यही आंसर बच्चों लिख देना है। इसके बाद बच्चों वोकेबुलरी यहाँ से शुरू हो गई है। 13th क्वेश्चन देखिए, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम ए विथ देयर अपोजिट वर्ड इन कॉलम। तो यहाँ पे बच्चों अपोजिट वर्ड से आपको मैच करना है। मैचिंग आ चुकी हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको पूरी मैचिंग मिल जाएंगी। क्वाइटली तो इसको आप मिलाएंगे नॉइसली से। वेंट तो वेंट को आप मिलाएंगे देखिए बच्चों यहाँ पे केम से। इसके बाद फियरफुल तो फियरफुल को बच्चों आप मिला देंगे फियरलेस से। इन फ्रंट ऑफ तो इन फ्रंट ऑफ को मिलाएंगे आप बिहाइंड से। आउटर को आप मिला देंगे इनर से।
एक बार मैं फिर से बच्चों आप सभी के लिए बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। क्वाइटली, क्वाइटली को आप मिलाएंगे नॉइजली से, वेंट को मिलाएंगे केम से, फियरफुल को फियरलेस से, इन फ्रंट ऑफ को यहाँ पे बिहाइंड से, आउटर को बच्चों इनर से। इस तरीके से मैचिंग आपको करनी है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द प्रीफिक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो एनी थ्री। अब यहाँ पे बच्चों कोई तीन आपको करना है, जो शब्द नीचे दिए गए हैं इनमें से प्रीफिक्स आउट आपको करना है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए हाइपर टेंशन दिया गया है, तो हाइपर टेंशन का प्रीफिक्स आप अलग करेंगे तो इसको लिख देंगे आप हाइपर, इसका आंसर हो जाएगा। इंटर स्कूल का हो जाएगा बच्चों, इंटर लिख देना है। और यहाँ पे देखिए डिसहॉनेस्टली, तो इसका हो जाएगा डिस, तो यहाँ पे आगे आपको डिस बस लिख देना है, बाकी कुछ नहीं। इर्रेगुलर का एर हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरीके से आपको करना है। मैंने चारों आपको बता दिए हैं और चार में से कोई तीन आपको लिख लेना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हाइपर टेंशन का बच्चों हाइपर लिख देना है जो आगे लिखा हुआ है। इंटर स्कूल का सिर्फ इंटर लिख देना है। डिसहॉनेस्टली का डिस लिख देना है और इर्रेगुलर का बच्चों एर लिख देना है। एर आपको यहाँ पे लिख देना है। अब बच्चों इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न आ गया है, सर्किल पिक आउट द ऑड वर्ड फॉर द सेट एनी टू। तो बच्चों कोई दो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए तीन दिए गए हैं, कोई दो आपको करना है। सबसे पहले ऑड वर्ड आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों टेबल चेयर बेंच, तो यहाँ पे इसमें ऑड वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, बाईसाइकिल हो जाएगा। तो बाईसाइकिल हो जाएगा। सेकंड ब्रेव, देखिए कर्जियस चीकी वोल्ड, तो इसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे चीकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, चीकी हो जाएगा। चीकी आपको सर्किल कर लेना है। इसके बाद विजन, आइडिया, सजेशन, ड्रीम, तो बच्चों इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि दो अपन को करने थे और मैंने दो क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से कंप्रीहेंशन बच्चों स्टार्ट हो गया है। जो 16th क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो बच्चों यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसके आंसर अब आपको देना है। जो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनके आंसर देना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पैसेज में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु एंटर्ड द वर्कशॉप। तो इसका आंसर भी बच्चों आप चाहें तो इस पैराग्राफ में देख सकते हैं जो पैराग्राफ दिया गया है, लेकिन अगर आप कष्ट ना करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 16th के। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द ओल्ड मैन लुक लाइक। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ही हैड अ पेल फेस एंड लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड। इसके बाद बच्चों इसी में तीसरा प्रश्न जो सी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू द ऑर्फेंड बॉय सलीम। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ, आई कांट वर्क विथ द, देखिए चिजल द वे आई यूज्ड टू। इसका आंसर यही लिख देना है बच्चों। इसके बाद जो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड, इन दो के अपोजिट देना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे, ओल्ड का यंग हो जाएगा, लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा। यही बच्चों आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और 17th क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड में आगे बढ़ता हूँ, एक सेकेंड, इस पैराग्राफ को मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पैराग्राफ को मैंने चेक कर लिया है, थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही थी बट कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। 17th क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको देना है। जो पैराग्राफ ये दिया गया है इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर आर वियर्स फाउंड। तो बच्चों इसका आंसर देखिए यहाँ पे, वियर्स आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो बच्चों यही आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द चीफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पोलर वियर। तो बच्चों इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा, द चीफ एक्सपेक्टेशन इज द पोलर वियर विच इन इट्स नेचुरल स्टेट लिव्स ऑन फिश एंड सील्स। तो बच्चों यही आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बच्चों, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ बियर। तो बच्चों बियर का स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मिल जाएगा आपको, स्मेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ बियर। तो यहाँ पे ये फॉर्म चेंज हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चों आपको कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया है, वाई हैव द हंटर्स बीन किल्ड बाय वियर्स।
तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर आपको मिल जाएगा, द हंटर्स हैव बीन किल्ड बाय वियर बिकॉज दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कनिंग। तो यही आंसर बच्चों आपको लिख देना है, कनिंग। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 18th क्वेश्चन आ गया है, ट्रांसलेशन। अब यहाँ से बच्चों ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एनी 5, 6 दिए गए हैं, 6 नहीं 7 दिए गए हैं बच्चों, 7 यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं और इनको ट्रांसलेट करना है बच्चों इंग्लिश में। तो सबसे पहला जो दिया गया है देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद सेकंड देखिए, मोहन कक्षा, देखिए मोहन कक्षा से अनुपस्थित था, तो इसको स्किप कर दीजिए बच्चों, कोई 5 आपको करना है, पहला करना। दूसरा देखिए, मैं रायपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रायपुर। अब बच्चों इसके बाद फोर्थ देखिए, यहाँ पे यह मेरी पुस्तक है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डेट इज माई बुक। इसके बाद सिक्स्थ देखिए बच्चों, सिक्स्थ वाला, फिफ्थ को स्किप कर दीजिए और यहाँ पे सेकंड को, बाकी 5 आपको लिख लेना है। देखिए फिफ्थ देखिए, सिक्स्थ और सेवेंथ, फिफ्थ को स्किप करें ना, सिक्स्थ सेवन देखिए, यहाँ पे इसके आंसर मिल जाएंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद देखिए, सोनू इज माई फ्रेंड, तो यही बच्चों आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रामर सेक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन गिवन इन दी ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आपको फिल करना है। तो सबसे पहला देखिए सेंटेंस जो दिया गया है, स्मोकिंग इज इंजूरियस डेट डैश हेल्थ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपको लिख देना है 2, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसके बाद दूसरा देखिए, प्लीज ट्राई एंड कम 8 o'clock, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, देखिए बाय 8 o'clock, 8 नहीं आएगा बच्चों, बाय आ जाएगा, वी वाई, बाय आपको लिख देना। तीसरे वाले में आई विल बी इन होम डैश 10 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा विथ इन 10 मिनट। इसके बाद फोर्थ जो दिया गया है, ही केम होम डेट द प्रेयर मीटिंग, ही केम होम आफ्टर द प्रेयर मीटिंग, यहाँ पे आपको लिख देना है आफ्टर। इसके बाद बच्चों, नीलू इज अराइविंग ऑन December 25। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन देखिए, इसी में डू एज डायरेक्टेड कोई 5 आपको करना है। सबसे पहला देखिए, यू आर गोइंग टुमारो, ऐड क्वेश्चन टैग, इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। इसके बाद रोहित लाइक्स मैंगोज, चेंज इनटू नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, डायरेक्ट मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। 19 का बी वाला क्वेश्चन, आर यू गोइंग टुमारो, आर यू कमिंग टुमारो सॉरी, और देखिए व्हेन यू आर यू कमिंग, ये भी लिख सकते हैं आप, इसको भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो लिख दीजिए। सेकंड है, रोहित डज नॉट लाइक मैंगोज, डज नॉट लगा देना है। और थर्ड देखिए, अ प्रीसियस स्टोन वॉज ब्रॉट बाय योर फादर। इसके बाद बच्चों फोर्थ देखिए, डिड आई सी अ गुड बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले का हो जाएगा सिंगिंग, यहाँ पे जीरेंड आपको बताना है, तो सिंगिंग आपको लिख देना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न आ गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एन एंड द एनी टू, कोई 2 आपको करना है। तो 20वां प्रश्न जो दिया गया है उसके उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई 3 आपको कर देना। और इसके बाद 20वां जो प्रश्न बी वाला पूछा गया है, इसके उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मैनी, सम, ऑल, लिटिल। तो यहाँ पे कोई 3 आपको करना है, तो कोई 3 लिख देना, यहाँ पे चारों लिखे गए हैं। इसके बाद बच्चों देखिए 21वां प्रश्न आ गया है, यहाँ से राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है, तो बच्चों ऐसे देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा पॉपुलेशन। सबसे पहले तो पैटर्न ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैन बी एसेट। इसके बाद कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन, कॉजेज ऑफ देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन। इसके बाद देखिए कंक्लूजन यहाँ पे आ गया। इसके बाद बच्चों 22वां प्रश्न आ गया है, देखिए फाइंड एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रिराइट द सेंटेंस करेक्टली एनी टू, कोई 2 आपको करना है। तो बच्चों 22वां प्रश्न जो पूछा गया है इसके उत्तर आपके सामने लिखे हुए हैं, यही उत्तर आपको लिख देना है, कोई 2 आपको करना था, तो इनके आंसर आपके सामने है, यही आपको लिख लेना है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, फाइंड एरर इन ईच सेंटेंस, फिर से वही क्वेश्चन है, कोई 3 आपको करना है, तो आपके सामने उत्तर है, यही आपको पूरे लिख देना है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखिए 24वां प्रश्न आ गया है, यहाँ पे देखिए आपको लेटर लिखना है बच्चों, और ऊपर एप्लीकेशन पूछी गई है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए लेटर लिखा गया है, तो यही आपको लिख देना है बच्चों।
इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 25th क्वेश्चन आ गया है, 25वां प्रश्न, कंप्लीट द पैसेज बाय यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स बिलो। अब देखिए बच्चों नीचे ब्रैकेट में जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो इनके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट में रिस्ट वॉच आ जाएगा, सेकंड में प्लेग्राउंड, थर्ड में लॉस्ट आर्टिकल रूम, फोर्थ में आ जाएगा आइडेंटिफाई, फिफ्थ में आ जाएगा इंचार्ज। तो बच्चों यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर पूरा कंप्लीट होता है। मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।